साथियों नमस्कार। आज हम एक बहुत कॉमन चीज़ के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि हमारे शरीर में बलगम यानी फ्लैम क्यों बनता है। आप देखते हैं कि शायद ये मानव शरीर का सबसे ज़्यादा होने वाला एक इंसिडेंट है कि आपके बलगम बने और बलगम निकले। लेकिन हमें सबको ये नहीं पता कि बलगम बनती क्यों है और इसके फायदे नुकसान क्या हैं। फ्लैम जो है, ये बलगम जो है, ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि सांस का जो पार्ट है उसमें एक रिस्पॉन्स होता है। जो इन्फेक्शन हो, इरिटेंट्स अंदर जाएं, पोल्यूशन हो या किसी भी अन्य प्रकार की इन्फ्लेमेशन हो। अब समझना जरूरी है कि म्यूकस प्रोडक्शन जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बनती है। जो पूरा का पूरा अगर आप मुंह नाक से लेकर फेफड़ों तक की बात समझें तो आपके नाक में, आपके गले में, साइनसिस के अंदर और फेफड़ों के अंदर एक कोटिंग होती है। वो कोटिंग जो है वो म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स की बनी होती है। ये सेल्स नॉर्मली जो हैं, नॉर्मल हालात में भी एक बहुत पतली लेयर या बहुत थोड़ी थोड़ी म्यूकस बनाते रहते हैं, जिसका काम क्या होता है कि आपका बॉडी के अंदर डस्ट चली गई, आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया चले गए या पोल्यूशन की वजह से कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज हुए, दूसरे पार्टिकल चले गए, तो ये जो है ये आपके एयरवेज को इंटैक्ट रखती है मॉइस्ट रखने के बाद। यानी ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो बन रही है वो उस मेम्ब्रेन के ऊपर उसको मॉइस्ट करके, उसको हल्का सा गीला करके आपके जितने शत्रु हैं उनको निकालती रहती है ताकि ये बॉडी को डैमेज ना करें। लेकिन जब किसी प्रकार का इरिटेंट हुआ या इन्फेक्शन हुआ तो ये जो म्यूकस सिक्रेशन है ये एक्सेस हो जाती है और वो ट्रिगर जो है वो ज़्यादा म्यूकस बनाने के लिए बॉडी को रिस्पॉन्ड करता है। अब जब भी आपका इन्फेक्शन हुआ, वायरस का हुआ, बैक्टीरिया का हुआ, एलर्जेंस का हुआ, पोल्यूटेंट्स का हुआ, तो ये जो रिस्पॉन्स है बॉडी का, ये आपका प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है। यानी कि आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना और उन इरिटेंट्स को फ्लश आउट करना, ये इस म्यूकस का और इस सिस्टम का काम है। आप सोचिए कि भगवान ने कितने आपको एक प्रोटेक्शन दी कि भी कोई भी चीज़ अटैक करेगी, आपके इरिटेशन जो करेगी रेस्पिरेटरी सिस्टम में, उसको बाहर निकालता रहे। चाहे कोल्ड हुआ, फ्लू हुआ, ब्रोंकाइटिस हुआ, निमोनिया हुआ, ये सारे के सारे चीज़ें जो हैं आपकी एक्सेस ऑफ जो थिक म्यूकस है उसको निकालती है। अब इसके अंदर जब अगर मान लो इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया तो इसमें बॉडी के जो ब्लड के WBCs हैं, आप समझते होंगे कि WBCs का काम भी आपकी बीमारियों से आपको बचाना है, फाइट करना है। वो आपके इन्फेक्शन से आपको बचाने के लिए वो म्यूकस के अंदर मिल जाते हैं और म्यूकस थिक बननी शुरू हो जाती है। और वो फिर आप देखते हैं कि शुरू में जब भी कोई इन्फेक्शन होगा तो एक पतली सी म्यूकस निकलेगी, लेकिन जब अगर लॉन्ग स्टैंडिंग हो जाएगा तो ये म्यूकस का थिक हो जाएगी, टेनेशियस हो जाएगी। और ये इसके बारे में बताऊंगा कि इसके कलर के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो आपकी बलगम में क्या क्या निकल रहा है? डेड बैक्टीरिया या वायरस निकल रहे हैं जो आपकी बॉडी ने अटैक किया उनके ऊपर। WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स निकल रहे हैं। सेल डेब्री यानी कि आपके इन जो अटैक की वजह से जो शरीर के अंदर सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे वो भी बाहर निकल रहे हैं। देखो, सृष्टि का एक बहुत बड़ा काम है और उसमें आपके डस्ट या एलर्जन जो भी आपने आपके शरीर के अंदर गए थे वो भी निकल गए। तो एक कफ रिफ्लेक्स होता है या आपको स्नीजिंग होती है, तो ये इन सब चीज़ों को जो निकालने की कोशिश करती है।
तो ये जो म्यूकस निकालती है वो एक्सपेल करने के लिए बॉडी को कभी कभी कफिंग मैकेनिज्म का सहारा लेना पड़ता है, ताकि आपका गला और फेफड़े जो हैं वो साफ रहें, स्टैग्नेट ना हो और बीमारी आगे ना बढ़े। समटाइम्स अगर ये कई बार जो बलगम है एक्यूमुलेट कर जाती है आपके फेफड़ों में या आपके गले के अंदर, तो वो एक जो दूसरी तरह की फ्लैम जिसको होती है वो बननी शुरू होती है, जिसका रंग अलग अलग हो सकता है। और ये एक तरह का जब इन्फेक्शन है तो पूरी बॉडी के अंदर, आपके शरीर के अंदर बुखार होना, आपकी लेथार्जी होना, आपको आलस होना, ये सारे के सारे सिम्टम्स जो है बाद के हो जाते हैं। तो माना यह जाता है कि जब तक आपकी फ्लैम, आपकी बलगम क्लियर है, तब तक ये नॉर्मल बॉडी रिस्पॉन्स है। लेकिन अगर ये कलर्ड हो जाए तो इसका मतलब कहीं ना उसके अंदर इन्फेक्शन भी ऐड ऑन हो गया है। येलो हो गई, कई लोगों में ग्रीन होती है, कई लोगों में ब्राउन हो सकती है। तो जो ब्राउन है वो तो दिखाएगा कि आपका बॉडी सिस्टम जो है वो इतना ज़्यादा फ्रेल हो गया, उसके अंदर इतना ज़्यादा अटैक हो गया कि आपके अंदर जख्म भी हो गए, और हो सकता है कि आपके अंदर से जो ब्रोंकाई हैं या जो छोटे छोटे लंग्स के पार्ट्स हैं उनमें से खून भी आना शुरू हो सकता है। तो किसी भी बलगम को हल्के में ना लें। सबसे पहली बात, जब तक आम क्लियर जो सादी बलगम है, पतली है, तो आप उसको हल्का फुल्का स्टीम लेकर उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर ये लॉन्ग स्टैंडिंग है या कलर बदल रही है तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो इनिशियल सिम्टम्स हैं, इनिशियली तो हमने कहा ये प्रोटेक्टिव है, ये बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन जब इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो या लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शन हो या आपका वायरस जो है बॉडी के अंदर भी पेनिट्रेट कर रहा हो इस माध्यम से, तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना होगा। आपने देखा कि इवन टीबी के मरीजों में या कोविड के टाइम पर आपने देखा, सबने देखा कि फेफड़ों की वजह से ही आपके शरीर के अंदर इन्फेक्शन फैल रहा था। तो ये जो इनिशियल सिम्टम्स हैं कफ के और बलगम के, इसको इग्नोर मत करो, क्योंकि लॉन्ग रन में आपने कोविड के टाइम पे देखा लोगों की ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाती थी। तो जब आपके फेफड़े के ऊपर डैमेज होना शुरू होगा तो फेफड़ों का काम तो ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना है, तो उसमें भी किसी न किसी प्रकार की त्रुटि हो सकती है। तो साथियों, बलगम भगवान ने एक बहुत ही प्रोटेक्टिव चीज़ दी, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आपके शरीर के ऊपर अटैक पड़ता है और बलगम का रंग बदलता है या ज़्यादा दिन आती रहती है, तो अपने डॉक्टर के पास जाना ही है ताकि उसका प्रॉपर डायग्नोस हो सके। तो साथियों, ये आपको बेसिक चीज़ मैंने बताई। मैं आपसे कहूँगा कि आप जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों को, परिवार के अंदर शेयर करें, ताकि उसको भी एक बेसिक चीज़ की नॉलेज भरपूर मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।